देखो, कथा के श्रवण से बार बार में शास्त्रों में ये बात आई है, अलग अलग तरीके से कही गई है, लेकिन उसका निचोड़ सार तत्व तो यही है। श्रवण भक्ति की भी चर्चा आई है। बार बार अगर श्रद्धा से कथा का श्रवण किया जाए तो जीव के तमोगुण रजोगुण में ह्रास होता है, वो कटता है, छंटता है, और जीव के सत्व में उत्कर्ष होता है। तो देखो, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति के समूह को ही समाज कहते हैं। तो व्यक्ति की चेतना में अगर गिरावट आएगी तो समाज के सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी। उसी समाज से राष्ट्र बनता है। अगर समाज की अनुसार जीवन जीता हो, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये कठोर सच्चाई है। ये चेतना में गिरावट के कारण ही हुआ है। चेतना में गिरावट जब होगी, मनुष्य की कीमत तो खत्म ही हो जाती है, अच्छे आदमी की कीमत तो खत्म ही हो जाती है, देवताओं की भी कीमत खत्म हो जाती है। हमारा आजकल राम कृष्ण को भी लोग गालियां देते हैं, उनकी जात का पता लगाते हैं। भाई महाराज जी, मैं 2 मिनट में एक निवेदन करूंगा, सच्ची घटना। कैमूर जिला है, टीवी पर वहां के लोग देख रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो सच्ची एक क्षत्रियों का बड़ा सम्मेलन हुआ, मुझे भी एक मित्र ने बुलाया। मैंने कहा, आपकी जात का सम्मेलन है, मुझे क्यों बुला रहे? उन्हें बोला, नहीं, विशिष्ट अतिथि के तौर पर आइए। मैं गया, महाराज बहुत बड़ा भव्य मंच, बहुत बड़ी व्यवस्था, और देश भर के क्षत्रिय जुटे थे। वो हमारा राजस्थान से लेकर के देश के कोने कोने से क्षत्रिय समाज के लोग जुटे थे। 10,000 से अधिक की भीड़ थी। महाराज, इतनी दिव्य सभा हुई, महाराज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ। और राष्ट्र की चिंता की गई, धर्म की चिंता की गई, आदर्श की चिंता की गई, समाज के जो सबसे निचले पायदान पर लोग खड़े हैं उनको सम्मान देने की बात की गई, उनको साथ लेकर चलने की बात की गई। मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया। हमने कहा, अगर जातीय सभा ऐसी होती है तो सब जगह होनी चाहिए। रास्ते में चलते समय मैंने अपने मित्र से पूछा, एक बात समझ में नहीं आई। बोला, क्या? हमने कहा, ये अगर जातीय सभा थी, क्षत्रियों की सभा थी, तो पीछे इतना बड़ा हमारे रामचंद्र सरकार का फोटो तीर धनुष के साथ क्यों लगा था? ये तो जातीय सभा थी। हमारे मित्र ने कहा, बड़े भोले हैं आप, क्या इतना भी नहीं मालूम कि राम जी क्षत्रिय थे? तो हमने कहा, सरकार हमारे यहाँ 33 करोड़ देवता, हम लोग सबका नाम भी नहीं जानते, लेकिन 10, 12, 15, 20 देवता ऐसे हैं जो लोकप्रिय हैं बहुत। उसमें सबसे अगर लोकप्रिय भगवान हमारे हैं तो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो अगर क्षत्रिय लोग राम जी पर कब्जा कर लें और यदुवंशी लोग कृष्ण पर कब्जा कर लें, तो हम 100 करोड़ लोग हिंदू अपने अपने भगवान को कहां खोजेंगे? महाराज, ये मैं कह रहा हूं, चेतना में गिरावट का ये नतीजा है। राम सबके हैं, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, क्या वैश्य। अरे राम तो ब्रह्मा की सृष्टि में जो 84 लाख जीव हैं, सबके अंदर राम है। मैंने कहा, जहां त्याग है वहां राम है, जहां तपस्या है वहां राम है, जहां शील है वहां राम है, जहां संयम है वहां राम है, जहां संस्कार है वहां राम है, जहां मर्यादा है वहां राम है, जहां धर्म है वहां राम है। राम सबके अंदर है, राम हमारे रोम रोम में है। राम है इसीलिए हम हैं, और जितने राम नहीं रहेंगे हम मिट्टी का ये शरीर हो जाएगा, हमारे ले जाकर जलाना पड़ेगा। उस राम को भी जात में लोग बांट देते हैं। अभी काली जी पर, दुर्गा जी पर, हनुमान जी पर शोध चल रहा है कि कौन जाति के थे। जिस दिन पता चल जाएगा, देखिए
ये कथा जो बाबा ने लिखा, कथा जो सकल लोक हितकारी, ये लोक हितकारी इसी अर्थ में है कि कथा का श्रद्धा से श्रवण करेंगे, तमोगुण खत्म हो जाएगा, रजोगुण खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे चित्त में सत्व का प्रकाश होगा, और जब सत्व का चित्त में प्रकाश होगा तो हमारे अंदर बैठा हुआ सतघन चित्तघन आनंद घन परमात्मा हमें अनुभूत में आने लगेगा। मतलब जीव की चेतना में उत्कर्ष हो जाएगा, और जीव की चेतना में जब उत्कर्ष होगा तो समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, और समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा तो राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा, और जब सभी राष्ट्रों की चेतना में उत्कर्ष होगा तो पूरे विश्व की चेतना में उत्कर्ष हो जाएगा।